करीब 2500 साल पहले जिन शासन का शंखनाद हुआ और अहिंसा परमो धर्म की जोत जलाई गई। जन जन में ये जोत जलाने वाले वो अलौकिक दिव्य पुरुष थे भगवान महावीर स्वामी, जिनकी साधु मार्गी परंपरा का ये संघ पालना करता है। आचार्य सुधर्मा स्वामी के 74वें पाठ पर आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब विराजमान हुए। इनके बाद आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज साहब, आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज साहब, आचार्य श्री चौथमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज साहब, आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब, आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब, आचार्य श्री नाना लाल जी महाराज साहब प्रभावक आचार्य हुए। 82वें पाठ पर नवम आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब विराजमान हुए। 30 सितंबर 1962 को सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र की तपाराधना के उद्देश्य से एक संघ का सूर्योदय हुआ, जिसे नाम दिया गया श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ। संघ के प्रशासनिक कार्यों और प्रवृत्तियों के संचालन में श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन महिला समिति और श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ की अहम भूमिका होती है। कहते हैं, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है। नारी सशक्तिकरण के मकसद से ही साल 1967 में श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन महिला समिति की स्थापना की गई, जो शैक्षणिक प्रवृत्ति, जीवदया, स्वधर्मी सहयोग, युवती सक्षमीकरण, सदस्यता अभियान की अगुवाई करती है। देश भर में हजारों सदस्याओं और सैकड़ों स्थानीय महिला मंडलों के माध्यम से महिला समिति धार्मिक और सामाजिक कार्यों में गतिशील है। युवा शक्ति को भी धर्म से जोड़ते हुए सन 1979 में श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ की स्थापना की गई। पूरे देश में युवा संघ के हजारों सदस्य हैं। ये सदस्य समता युवा संदेश पत्रिका के जरिए संवाद रखते हुए समता शाखा, व्यसन मुक्त अभियान, रक्तदान शिविर, आई चेकअप कैंप आयोजित करते हैं। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के अंतर्गत स्थानीय संघ आबद्धता एवं नव निर्वाचन अभियान पूरे देश में शुरू किया जा चुका है। संघ आबद्धता ग्रहण करने वाले स्थानीय संघ को संघ संबद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। 30 जून 2021 तक देश भर में 56 स्थानीय संघों ने एफिलिएशन दिया। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक और कई विशिष्ट प्रवृत्तियों के अंतर्गत परोपकार के पावन काम करता है। ये संघ पूरे देश में हर साल 200 से ज्यादा समता संस्कार पाठशालाएं आयोजित करता है। इन दैनिक और साप्ताहिक पाठशालाओं में सैकड़ों शिक्षिकाएं 6000 से ज्यादा बच्चों को संस्कारित करती हैं। बच्चों को नो एंड ग्रो किताब के जरिए जैन तत्वों की सीख दी जाती है। संघ के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से उनको आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चे सेल्फ अटेंडेंस के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट भी करते हैं। समता संस्कार शिविरों के माध्यम से बच्चों को जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है। संस्कार युक्त और व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चे इन शिविरों में शरीक होते हैं। चातुर्मास में पर्युषण पर्व के दौरान जैन मुनियों का सब जगह जाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में ये स्वाध्यायी धर्म की प्रभावना करते हैं।
हर साल सैकड़ों स्वाध्यायियों को ट्रेनिंग दी जाती है और चरित्र आत्माओं की विहार सेवा में भेजा जाता है। रविवारीय समता शाखा के अंतर्गत हर रविवार को देश विदेश के सभी शाखाओं में सभा आयोजित होती है। जनमन में धर्म ज्ञान की बढ़ोतरी हो, इस उद्देश्य से धार्मिक परीक्षा बोर्ड बनाया गया। इन धार्मिक परीक्षाओं को पास करने के लिए सैकड़ों परीक्षार्थी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। जैन संस्कार पाठ्यक्रम परीक्षा भी जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान देने की एक कवायद है। 275 परीक्षा केंद्र पर होने वाली इस परीक्षा में हर साल 6000 से ज्यादा परीक्षार्थी जैन धर्म का ज्ञान लेते हैं। स्वाध्यायी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पत्राचार से लोगों को जैन धर्म, दर्शन और इतिहास से रूबरू कराया जाता है। उदयपुर का आचार्य श्री नानेश ध्यान केंद्र यानी ध्यान में मग्न होने का धाम, पूरे परिसर में पावनता पसरी है। बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सब धर्म के कर्म में तल्लीन हैं। आचार्य श्री नानेश के चरणों में भावबंधन। वहीं दूसरी ओर हरे भरे परिसर में गणेश जैन छात्रावास बना है, जहां जैन छात्रों के भोजन और आवास की व्यवस्था है। इसमें सब एक परिवार की तरह साथ साथ रहते हैं और जब पढ़ना हो तो समता बुक बैंक आ जाते हैं। यहां इनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज की किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। हजारों किताबों वाले इस बुक बैंक का सैकड़ों छात्र लाभ उठाते हैं। आचार्य श्री लाल जी उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त राशि दी जाती है। इसके लिए संघ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है। रतलाम का गणेश जैन ज्ञान भंडार देश का सबसे बड़ा जैन ज्ञान भंडार है, जिसमें हजारों किताबें, दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद हैं। दुनिया भर से जैन धर्म के दुर्लभ साहित्य का संग्रह करके उन्हें सहेजा जाता है। 600 साल पुराने साहित्य में ताम्रपत्र पर लिखित सोने की स्याही से अंकित साहित्य भी हैं। वेबसाइट पर इस विषय में जानकारी उपलब्ध है। अपने पाक्षिक मुखपत्र श्रमणोपासक के जरिए संघ प्रवचन, अमृतवाणी हजारों साधु मार्गी परिवारों तक पहुंचाता है। श्रमणोपासक पत्रिका संघ स्थापना के समय से प्रकाशित हो रही है। साधु मार्गी पब्लिकेशन में संघ धर्म दर्शन संबंधी सत साहित्य का प्रकाशन करता है। टीम नाना ने विश्व विख्यात पब्लिशर पेंगुइन के साथ नाना को अंग्रेजी भाषा में पब्लिश करवाकर आचार्य श्री नानालाल जी महाराज सा के चिंतन को जन जन तक पहुंचाया। जन सेवा ही जिनेश्वर सेवा है। जन सेवा के उद्देश्य से ही सामाजिक और आरोग्य प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ है। समता जन कल्याण प्रन्यास के अंतर्गत जैन समाज के अभावग्रस्त रोगियों को इलाज के लिए अर्थ सहयोग दिया जाता है। संघ हर चातुर्मास में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा में भगवान महावीर समता हॉस्पिटल में हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। आचार्य श्री नानेश ने पिछड़ी अनुसूचित बलाई जाति के लोगों को ये संदेश देते हुए उन्हें कुरीतियों और बुरी आदतों से मुक्त कराया और धर्मपाल की संज्ञा दी। उसी तरह आचार्य श्री रामेश ने भी बावरी जाति का उद्धार कर उन्हें सिरिवाल नाम दिया। तब से संघ धर्मपाल सिरिवाल प्रवृत्ति के अंतर्गत इन जनजातियों के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित है। रतलाम के नानेश निकेतन में सैकड़ों धर्मपाल छात्रों को भोजन, शिक्षा, आवास की सुविधा दी जाती है। जग में सुंदर दोए नाम। कंप्यूटर शाला में टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है। नानेश चिकित्सालय में धर्मपाल समेत अन्य जनों को
फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन दी जाती है। उसी तरह रतलाम के समता महिला सेवा केंद्र में समाज की जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यहाँ पापड़ से लेकर मसालों के बिजनेस में ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग दी जाती है। संघ कई गौशालाओं और जीव दया केंद्रों को सहयोग देता है। राजस्थान के कानोड में श्री आदिनाथ पशु रक्षण गौशाला संचालित करता है। कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां भी हैं जो समाज में समरसता घोलती हैं। संघ की प्रवृत्तियों में सबकी भागीदारी हो, इसी उद्देश्य से दान पेटी योजना शुरू की गई। इसमें संघ निष्ठ परिवार संघ विकास के लिए हर रोज अंशदान देते हैं। इदम न मम यानी ये मेरा नहीं का भाव रखते हुए हजारों दानदाता अपनी कमाई का एक निर्धारित हिस्सा आजीवन संघ को अर्पित करते हैं। साल 2020 में आचार्य श्री नानेश की जन्म शताब्दी थी। अपने गुरु की महिमा को ज्ञान दर्शन चरित्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान ने इस साल कई अनन्य आयाम दिए और इस साल को अनन्य महोत्सव 2020 के नाम से अलंकृत किया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने आगम, भक्ति, शुद्ध आराधक व परिवारांजलि जैसे अनन्य आयामों से जुड़कर आचार्य श्री नानेश के प्रति अपनी भक्ति एवं समर्पण का अनूठा परिचय दिया। आगम भक्ति में 11,385 श्रावक श्राविकाओं, शुद्ध आराधक ने 700 से ज्यादा श्रावक श्राविकाओं और परिवारांजलि में 10,000 से ज्यादा परिवारों ने अंजलियां ग्रहण की, जो आज भी अनवरत जारी है। आचार्य श्री की जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर में अनन्य प्रवास यात्रा की गई। यह यात्रा 5 जून 2019 से 17 मार्च 2020 तक कुल 286 दिनों तक चली। इस दौरान 12 अंचलों में 18 राज्यों के कुल 347 क्षेत्रों में प्रवास यात्रा की गई, जिसमें संघ के हर सदस्य को जोड़ने का प्रयास किया गया। आचार्य श्री हुक्मीचंद जी महाराज सा के द्विशताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज सा ने लोहावट में 22 फरवरी 2019 को 20 सूत्रीय ज्ञान भक्ति, तप भक्ति और साधना भक्ति के आयाम दिए। उत्क्रांति अभियान के अंतर्गत समाज को व्यसन और कुरीतियों से मुक्त कराया जाता है। अभद्र नाचगान, दहेज, अपव्यय, आडंबर और आत्मा को मलिन करने वाली आदतों का उन्मूलन ही उत्क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य है। समाज में सदाचार और नैतिकता की पुनर्स्थापना हो, इस उद्देश्य से 5 जून 2019 को आचार्य श्री नानेश जन्म शताब्दी दिवस पर घंटियाली गांव में आचार्य श्री ने गुणशील आयाम दिया। गुणशील की व्याख्या करते हुए उन्होंने फरमाया कि जो अपने गुणों के सौरभ से, चरित्र की महक से अपने जीवन को सुगंधमय सुशोभित करता है, वह गुणशील है। 21 सूत्रीय गुणशील नियमावली जीवन में नैतिकता एवं सदाचार का सार तत्व बोधक है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की आधारशिला है। गुणशील संकल्प आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति उन्नति, सामाजिक अभ्युदय व राष्ट्रीय उत्कर्ष का महामार्ग है, जिससे सभी को संकल्पित होना चाहिए। कहते हैं कि सबके विकास के लिए सबसे जुड़ाव जरूरी होता है, कनेक्ट टू डेवलप। इसी सोच को देखते हुए संघ की धरोहर के रूप में साधु मार्गी प्रोफेशनल्स को संघ से जोड़ने के लिए एक फोरम बनाया गया, जिसे नाम दिया गया साधु मार्गी प्रोफेशनल्स फोरम। इसी कड़ी में 31 जनवरी 2021 को अहमदाबाद चैप्टर को लॉन्च किया गया। साधु मार्गी परिवारों के होनहार स्टूडेंट्स को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में आगे लाने के लिए साधु मार्गी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फोरम की शुरुआत की गई, जिसमें सिविल सर्विसेज में करियर बनाने के लिए इच्छुक साधु मार्गी छात्रों को काउंसलिंग, हाई लेवल ट्रेनिंग और इकोनॉमिकली सपोर्ट दिया जाता है।
इसीलिए आपसे भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संघ की प्रवृत्तियां, सदस्यों और प्रोसेस एंड सिस्टम का आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए आईटी सेल की स्थापना की गई। संघ शिक्षा, सेवा, साहित्य एवं प्रतिभा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों को पुरस्कार देता है, जैसे आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार, आचार्य श्री नानेश जन सेवा पुरस्कार, स्वर्गीय सेठ श्री चंपालाल सांड उच्च प्रशासनिक पुरस्कार, स्वर्गीय प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार, श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गीय जैन संघ की शाखाएं देश ही नहीं विदेशों में भी है। चाहे यूएस का सॉल्ट लेक सिटी उताहा हो या यूएई का दुबई, चाहे न्यूयॉर्क हो या नेपाल का काठमांडू, साधु मार्गी संघ 7 समंदर पार भी मानव कल्याण के कार्य कर रहा है। इस तरह 60 वर्षों से यह संघ मनसा वाचा कर्मणा से समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहा है, जिसका हित लाभ जैन और जैनेतर समाज तक पहुंचा है। भविष्य में साधु मार्गी संघ व्यक्तित्व निर्माण, परिवार विकास, समाज सशक्तिकरण, सर्वांगीण विकास के साथ साथ नैतिक राष्ट्र एवं विश्व निर्माण के लिए प्रयासरत है। आइए आप भी महावीर स्वामी की इस गौरवशाली परंपरा से जुड़िए और तन मन धन से समाज सृजन में भागीदार बनिए।